हम्म। तो मैंने यहाँ दो एल्डिहाइड लिए हैं मैंने इसमें, जो कि स्ट्रॉन्ग 50% सॉल्यूशन ऑफ OH नेगेटिव से रिएक्ट करेंगे। उसकी तरह नहीं। एलडी है उसमें, क्या बोलता कौन सा था, एल्डोल में तो सिंपल OH नेगेटिव उठा लो, सिंपल सॉल्यूशन तब भी हो जाएगा काम। अब OH नेगेटिव यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है। टेंडेंसी कहाँ होगी अटैक करने की, यहाँ की इधर। मिथल मिथ इस वाले में लेस क्राउडिंग, क्या बन जाएगा ये। करेक्ट। यस। ओके, अब होगा ट्रांजिशन, स्लोएस्ट स्टेप। और हाँ, H नेगेटिव फ्री नहीं होता, तुरंत अटैक कर देता दूसरे वाले कार्बोनिल पे। फ्री नहीं होता, तुरंत दूसरे कार्बोनिल पे अटैक हो जाता है। ठीक है। तो यू विल गेट HCOOH प्लस बेंजाइल ऑक्साइड। अब ये एसिड, ये बेस, एसिड बेस रिएक्शन, एंड यू गेट क्लियर है। तो अब इससे पता क्या लगा, न्यूक्लियोफाइल ने जिस पे अटैक किया वो कार्बोक्सिलेट, एंड दूसरा अल्कोहल। क्लियर है। और तुम्हें पता ही है न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जो लेस क्राउडेड हो, राइट, या जिस पे कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव कम हो, राइट। यस। ओके, जरा तुम लोग कुछ ट्राई करो। उफ, ट्राई। राइट वाले पे अटैक, राइट वाला कार्बोक्सिलेट बनाएगा सर, क्यों। क्योंकि वो एल्डिहाइड है। ये भी एल्डिहाइड है। नहीं वो उस पे फिनॉल लगा हुआ है ना, फिनाइल रिंग रखी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है, देख, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये तो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट दे रहा है ना, ये तो पूरा प्लस एम दे रहा है इसको। तो यहाँ पे चांस ज्यादा होंगे अटैक कि यहाँ पे होंगे। मैं वही बोल रहा हूँ सर, राइट वाला। हाँ, ओ सॉरी, अच्छा, तू भी तो यही बोल रहा था, मैं क्या कर रहा हूँ। एनीवे, सॉरी। कहाँ खो गए सर आप? पता नहीं। और मेरे को पता अबे चुप है। है। हाँ, ये हो गया, ठीक है। क्लियर है। यस। ओके, एक और करके दिखा, बताओ एक और। उसमें तो क्लास में यही बताया था मैंने, क्योंकि मुझे यही आता है, सिंपल। हाँ, बट वही है ना, रिकॉर्डेड लेक्चर, इतना सारा कंटेंट एक साथ।
मैंने एवरेज आउट किया तो देखा कि मैंने एक ही दिन में 5-5 रिएक्शंस पढ़ा कर रखी हुई है, वो भी इस चैप्टर के। लोगों से दो नहीं झेलती है। बाजू तेरी कॉपी से काटे थे ना मैंने क्वेश्चंस, उसके क्या बोलते हैं ये, रिएक्शन शायद। वासुकी। हाँ बासवन, तेरी कॉपी से रिएक्शन काटे थे ना मैंने। यस सर। करो बेस्ट तो वो लगा था मुझे, इतनी मैकेनिज्म सबकी पढ़ा दी मैकेनिज्म। एग्जाम में क्वेश्चन आया कार्बन काउंट करके, पोजीशन काउंट करके क्वेश्चन सॉल्व हो गए सारे के सारे। कोई मैकेनिज्म काम नहीं है किसी भी क्वेश्चन में। लेफ्ट वाले का बनेगा कार्बोक्सिल। हाँ इसका बनेगा, देखो ना -M ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन के साथ, थोड़ा पार्शियल पॉजिटिव बचा लेगा इसके ऊपर। ये -I मोर देन +M है। तो ये बनेगा कार्बोक्सिलेट। हो गया। ठीक है, अब क्लियर अब हो जाएंगे क्वेश्चन इसके। यस सर। अब ये शायद तुम्हारे जूनियरों की भी लगा रखी है अच्छे से। अभी एल्काइल एराइल हैलाइड्स में कम से कम 15 एक पेज हो गए हैं, और अभी तक सिर्फ प्रेपरेशन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स खत्म हुई है, एराइल भी नहीं। 15 पेज उसी में लग गए। SN1 SN2 SNI, ठीक है, E1 उसके साथ साथ करवा दिया, क्योंकि विथ एवरी सब्स्टिट्यूशन देयर इज एलिमिनेशन एज वेल। तो E1 E2 E1CB, मतलब E1 तो नहीं हुआ, E2 एंड E1CB हो गया। मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ, HBr परऑक्साइड वाला, एडिशन ऑफ ब्रोमीन, फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन, और क्या था यार, हाँ आज चालू करवाया था वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक हैलोजनेशन ऑफ बेंजीन। इतने सब में ही 15-16 पेज भर चुके हैं। क्योंकि स्टूडेंट ने पूछा सर ये चैप्टर हो गया क्या, मैंने बोला, नहीं अभी तो प्रिपरेशन रिएक्शन खत्म हुई है। बेचारे शौक में आ गए, क्या कर रहे हो सर, यही चीज एनसीईआरटी में 3 पेज में खत्म कर दी है। तो मैंने बोला समझ में आया तो बता देना मेरे को भी, पढ़ के उसमें से। एनसीईआरटी में देखा ना, प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, 3 या 4 पेज मैक्सिमम, खत्म। बट वही है ना, ये मैकेनिज्म पढ़ा तो दो, क्वेश्चन करते वक्त बस ऑप्शन चेक कर लो। जैसे इसके क्वेश्चन आते हैं एल्डोल के, अच्छे बन सकते हैं, बट क्वेश्चन ये ऐसे देकर रखे हो, उसमें बस ये चेक कर लो कि बीटा हाइड्रोक्सी एल्डो या कीटो किस में आ रहा है। उसका चेक कर लो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटो किस में आ रहा है, आंसर आ जाता है। अगर करके देखा तुमको पता ही होगा। और कुछ किसी को इसमें से? नो सर। ओके। ये हाँ है। अच्छा, एप्पल बॉय कहाँ चला गया, आज आया नहीं? कौन है सर एप्पल बॉय? पीयूष। नंबर 3। बाहर का खाना खाया तो केमिकल रिएक्शन हो गया बॉडी में, बताओ इंसान है या बायोमोलिक्यूल, समझ में नहीं आता। चलो कोई ना। इस पेज पे और कोई, इस पेज पे
35. टॉलेंस टेस्ट विद सिल्वर में ये सिल्वर मिरर टेस्ट जिनमें भी CHO हो, इररिस्पेक्टिव कोई सा भी कंपाउंड हो, इतना स्ट्रांग होता है क्योंकि Ag+ है ना, इट्स अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सब दे डालेंगे। फेलिंग अगर होता ना, फेलिंग डी दिए सर आंसर। नहीं नहीं, अरे पक्का देगा यार, बेंजल्डेट देता है टॉलेंस टेस्ट पक्का। तभी तो फेलिंग Yes, बनाया sir. गया था कि फेलिंग इन दोनों से रिएक्ट ना करे। फेलिंग वीकर है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, टॉलेंस बढ़िया है। ठीक है, Yes, sir. ओके। और इस पेज पे और कोई? ए भाई, शिफ्ट्स रिएजेंट और शिफ्ट्स बेस अलग अलग चीजें मालूम है ना सबको। शिफ्ट्स बेस तो वो इमाइन होता है, अल्काइल इमाइन, जो एडिशन वो Yes, sir. एडिशन एलिमेंट बनता है। और शिफ्ट्स रिएजेंट वो है, रोजा एनालीन है, कलर टेस्ट देता है CH3CO के साथ। मालूम है ना सब लोगों को। Yes, sir. नेक्स्ट पेज 43. 43। SeO2 क्या था यार इसका, फिर भूल गया क्या मैं। इलाइल अल्कोहल बताया। हाँ वो तो पता है, इस वाले का क्या था, एक मिनट। वो तो उसके साथ था कि मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन जो होता है उसके बाजू वाले पे OH लगा देता है, ठीक है। और एक ये था कि C डबल बॉन्ड O के बाजू वाले कार्बन में अगर OH है तो उसको भी वो डबल बॉन्ड O बना देगा। यार ये कुछ और ही दे दिया इन लोगों ने। चलो गेस वर्क करेंगे इस बार, लेट्स सी। ये तो नहीं बनेगा, या तो कुछ यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, एक जगह पे। ये भी नहीं बनेगा। ये चेक करना बी ऑप्शन है क्या। Yes, sir. Yes, sir. ये तो पक्की बात है कि जो कार्बोनिल है, अनसैचुरेटेड कार्बन, उसके बाजू में ही कुछ होने वाला है। ये तो पक्की बात है SeO2 के साथ OH को डबल बॉन्ड O बना दे, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो उसका एक ही ऑप्शन अब B आ रहा था फिर तो उस बेसिस पे, तो यही होगा फिर रिएक्शन। इसको भी वही करता होगा, अल्कोहल को भी तो करता ही था, इसको भी यही करता होगा कि डबल बॉन्ड O के बाजू वाला जो कार्बन है, अगर इसमें SeO2 डाल दिया तो यू विल गेट दिस। ठीक है, या कुछ भी हो सकता है, ये R मान लेता हूँ, ये R मान लेता हूँ, कुछ भी इस टाइप से। ठीक है, क्लियर। Yes, sir. 80% भारतीय क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। मैं अपने एग्जाम में करके आया था, मुझे पता है ना। बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन। इस पेज पे और कोई, इस पेज पे नेक्स्ट पेज 47. इनॉल D and D में डाउट। बी और D में। बी और डी में, ये ऑब्वियस सी बात है डी नहीं होगा। इसी का हाइड्रोजन सबसे एसिडिक आ रहा है, देखो इसको दोनों CO के D माइनस में दिए मिल sir. रहे हैं।
डी है ना B दिए B. यार, दूर दूर तक नहीं आ रहा भाई ये तो। इसका तो कितना प्यारा इनोल बन रहा है देख। जो कि एक्चुअल में अपने एरोमेटिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। Yes sir. हाँ यार, इसका पक्का ये है फॉर श्योर। आंख बंद करके डी ऑप्शन पक्का बता रहा हूं मैं। बाकी में कुछ ऐसा है ही नहीं यार। आंसर की मैं गलती हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। इसको तो मैं लेके बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, डी वाले ऑप्शन को तो लेके। सबसे एसिडिक हाइड्रोजन भी इसके पास है, ठीक है, और उसका इनॉल फॉर्म एरोमेटिक भी है, ठीक है। इस पेज पे और Yes कोई? sir. नेक्स्ट पेज। लेवल 1 में कोई डाउट किसी का बच रहा हो तो? 50. 50। 50. ओके, Br2H plus, what do you expect? Br2H plus, what do you expect? क्या बनना चाहिए? सर वो H पॉजिटिव ऑक्सीजन पे चला जाएगा, फिर वहां से बॉन्ड खुल जाएगा। परफेक्ट। अब देख लो सर, आगे कुछ हो जाएगा। अरे यार, फंडे मत दिया कर ऐसे बैठ के, देख ले। तुम्हारे फंडेबाजी तो तो अजीब सी हो गई, तुम्हें ऐसी बता रहा हूं मैं। किसी कोई गैस कर पा रहा है? आई एम आस्किंग यू गाइस समथिंग। कैन समवन गैस समथिंग विद दिस? डोंट वरी, बिस्मन और कहते आर्यमन, बिस्मन और कहते जसकरत भी नहीं कर पाए थे। सिमरन दूर की बात, उस चीज उसको याद हो जाती थी, उसकी उसका फंडा अलग है। सिमरन इज एग्जांपल ऑफ डेडिकेटेड प्रिपरेशन। डेडिकेटेड प्रिपरेशन मतलब 2 साल पढ़ाई पढ़ाई एंड सिर्फ पढ़ाई, कुछ भी और नहीं। हेड्स ऑफ होता है डेडिकेशन। मेरे से तो नहीं होता भाई, टू बी ऑनेस्ट। कुछ दिमाग में घुसा इस H प्लस को देके? Acidic hydrogen निकाल दिया. अरे गाइस, टॉटोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। टॉटोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट, इस पे Br2 का होगा एडिशन। ठीक है, यहां तक क्लियर है? Yes sir. ओके, दिस इज बेस। पहले तो यहां से H प्लस निकालेगा, ठीक है। ये अंदर गया और ये बाहर, लीविंग ग्रुप। फिर इसके साथ कर देगा SN2। तो एक तो ये बनेगा, एक तो ये बनेगा। दूसरा हो सकता है कि अगर यहीं पे गाड़ी रुक जाए इधर पे, तो फेवर एस की भी कर सकता है, बट हाँ इतना अच्छा बेस नहीं है, तो चांसेस कम लग रहे हैं। फिर वही बॉन्ड टूट के अलग, और ऐसा कुछ बन जाता था एसिड टाइप का ये। बट ऐसा कोई ऑप्शन में देखा नहीं रखा ना इन लोगों ने। चेक करो, आंसर बी है सिर्फ, मतलब यहीं तक पहुंची इन लोगों की गाड़ी। यस सर। ठीक है, तो अवंश फंडेबाजी नहीं भैया, देख तो लिया कर क्या रहा है उसमें। तो बाकी ऑप्शन आ ही नहीं सकते सर, सीधे सीधे दिख रहा था। वो ठीक है, मैं जब बोल रहा था H plus Br2 करेगा तो तूने फंडेबाजी दी ना सर, आगे देख लो,
फंडेबाजी नहीं भैया, सीरियस काम। और कोई लेवल 1 में अब? ओके, लेवल 2 फर्स्ट पेज। No. लेवल 2 फर्स्ट पेज। ये क्यों बोलते, बात समझ में नहीं आता मेरे को यार। ये सब्स्टिट्यूशन देता है, ये सब्स्टिट्यूशन देता है, ये एसएनटीएच देता है, ये पता नहीं क्या करता है, क्यों? खैर, फर्स्ट पेज पे और कोई? अरे हाँ सर, थर्ड बता दो, ये मार्क तो किया ही नहीं है। अरे बता दिया था ना, एसिड हैलाइड मोर देन कीटोन मोर देन एनहाइड्राइड, और इन दोनों में बेटर लिविंग ग्रुप OH होता है, मोर देन अल्कोहल मोर देन अमाइन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इग्नाइट रिएजेंट, ऐसे याद है, ठीक है? और कोई इस पेज पे? फिर एसाइल क्लोराइड के बाद कीटोन की होगी। हाँ, Yeah. पहले एकाइल क्लोराइड, ठीक है, उसके बाद फिर कहते हैं एल्डेड कीटोन्स, फिर एनहाइड्राइड, फिर एस्टर, फिर फिर उनको शायद तो ए दिए। है। आंसर क्या दिया है? ए। तो यहाँ पे ए देकर रखा है, वहां पर उनको क्या हो गया था? और जहां तक मुझे लगता है दिस इज बेटर लिविंग ग्रुप देन दिस वन। भाई नहीं यार, सेकंड मोर देन फिफ्थ आएगा। सेकंड तो मोर देन सॉरी, फिफ्थ है। फर्स्ट Fifth मोर और देन first फिफ्थ में। आएगा, फर्स्ट मोर देन फिफ्थ आएगा पक्का। फर्स्ट कैसे ज्यादा हो जाएगा सर? फर्स्ट में तो एडिशन है ना, देखो बताता हूँ क्या फंडा है, बताता हूँ। न्यूक्लियोफाइल अटैक यहाँ पे करेगा, यस सर, ठीक है। CH3 क्या कर रहा है? हाइपर कॉन्जुगेशन। यस सर। O क्या कर रहा है? प्लस M। अब खुद ही बता दो यार। सर लिविंग ग्रुप एबिलिटी नहीं देखने दे। अरे कीटोन पे एडिशन होगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं। ये तो फर्स्ट फिर लास्ट में नहीं आ जाता। ये सारे दे रहे हैं सब्स्टिट्यूशन, सिर्फ यही दे रहा है एडिशन रिएक्शन। ठीक है। हाँ और क्या, ये सारे एसएनटीएच देंगे ना। जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, O नेगेटिव ऊपर जाएगा, O वापस नीचे, लिविंग ग्रुप आउट। करेक्ट। यस यस सर। बस तो फिर भाई आंसर तो ये होना चाहिए। बाकी एक बार मैं चाहूँ तो वेरीफाई कर इसमें लूंगा थर्ड इसे। फोर्थ कब होगा? थर्ड और, हाँ ये दिक्कत हो गई ना, तभी सबसे घटिया थर्ड आ रहा है ना, तभी प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे इस वाले में ये गलत है, इस वाले में ये गलत है। चरस पी के बनाते हैं ये किताब ये लोग यार, इंडिया के ऑथर लोग। आपस में ही कंसेप्ट नहीं मिलते इन लोगों के, एक कुछ और बोल, दूसरा कुछ और बोल रहा है। देखा हमने इसमें कुछ भी नहीं है। चलो जान दो, क्या कर सकते हैं। और कोई इस पेज पे? Any more on this page? और सर Next page. नो सर। ये इजी लग रहा है। This page. Next. 13 सर। I hope you remember, अटैक पोलैरिटी के हिसाब से होता है, राइट?
यस सर, ये तो याद रहता है मुझे। तो फिर तो फिर क्या हो गया? सर ये अटैक NH4Cl का क्या मतलब है? अरे एसिडिक हाइड्रोलिसिस NH4Cl is salt of strong acid weak base। अच्छा ठीक है, ठीक। चाहिए डाउट ए यार वंश यार। एक मिनट गाइस कैन यू चेक आंसर बी तो नहीं है? Yes, B sir. है B. सर। ये 3 डिग्री निकल गया ना, और 3 डिग्री पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं होता। अगर ये रिंग नहीं होती ना तो यहाँ अटैक करता। रिंग की वजह से ये 3 Yes, sir. डिग्री बन गया और इसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं हो पाएगा इस पे। सही है ना? बी आंसर सही है ना? चेक करो। यस सर। अच्छा वो मैं तो ये ए मार्क करने वाला था मैं 1/4 एडिशन के हिसाब से, मैंने ध्यान दिया भाई ये तो 3 डिग्री है, क्या ही कर लेगा। बच गया भाई। और इस पेज पे 14 रिप्लाई के साथ दे देगा सर Cu2 की। 7th बता दो एक बार। क्या चीज? सेवेंथ में सेकेंडरी अमाइन रिएक्ट्स विद कार्बोनिल ग्रुप। देखो पहले तो एडिशन होगा, जैसे मान लिया कार्बोनिल यही वाला है, ठीक है, तो पहले क्या होगा? पहले एडिशन होगा। वो किधर गया? हाँ। अरे यार हाँ, इससे मिटा देता हूं मैं, कलर दिखता ही नहीं है ना। हाँ ये चीज पहले मिटा देता हूं मैं। पहले एडिशन होगा और ये बन जाएगा एक OH और एक NCH3। अब यहां से डिहाइड्रेशन तो हो सकता है नहीं क्योंकि N पे हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहां से OH हटेगा और यहां से H, तो एल्कीन और अमाइन, इन अमाइन। ठीक है। ओके सर। कौन सा भाई 14 था किसी का? यस सर। CH2I2 तो बस सॉल्वेंट का काम कर रहा है और कुछ भी नहीं, पता नहीं क्या ही कर सर लेगा उसका। Cu2I2 कॉपर का सर वो इसका है। आंसर एरिया। चेक कर रहा हूं ना, क्यूप्रस आयोडाइड ये काम करेगा सॉल्वेंट का। एक मिनट, भूल के क्या करता था यार, ये याद नहीं आ रहा। कॉपर I2 वाला थोड़ा सा क्लोजली रिलेटेड है पोलराइजेशन से। आयनिक सॉल्यूशन, पोलराइजेशन, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। यस ये हो जाएगा, ये खुल जाएगा। हाँ। हाँ ये डबल बॉन्ड और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, SN1 टाइप की एक्शन होगी। ठीक है, आयोडाइड से पूरी हेल्प करेगी। आयोडाइड अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है और अच्छा लीविंग ग्रुप भी है, पूरी हेल्प करेगा इसमें ये आयोडाइड। गुड न्यूक्लियोफाइल, गुड लीविंग ग्रुप, तो रिएक्शन फास्ट कर देगा SN1 के हिसाब से, और SN1 के वजह से ये आंसर आ रहा होगा। ये टॉटोमराइज हो जाएगा बाद में, जब हाइड्रोलाइज हो जाएगा ये इनॉल बन के हो जाएगा टॉटोमराइज, ये बन जाएगा, इसलिए ए है। तो Cu2I2 का काम यहाँ पे क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एट 4th पोजीशन, और I नेगेटिव का काम है गुड न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज लीविंग ग्रुप, सो स्पीड्स अप द रिएक्शन। ठीक है। उफ
फिर से बताना। Cu2I2 copper plus helps in making carbocation. Copper plus helps in making carbocation by accepting lone pair of O. यहाँ तक क्लियर है? यस सर। I negative speeds up the reaction because it's a good nucleophile as well as leaving group. ठीक है। ठीक है, ये पता नहीं कहाँ पढ़ा था, फेंटली से याद था, इसके साथ नहीं था। इट वॉज विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, किसी और के साथ था कि Cu2I2 डालने से रिएक्शन फास्ट क्यों हो जाती है, इसलिए याद आया मुझे। अच्छा लीविंग ग्रुप भी है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है, तो स्पीड्स अप कर देता रिएक्शन को। क्वेश्चन सर था तो शायद। इसके न्यूक्लियोफाइल और वो होने से क्या मतलब, ये पहले डबल बॉन्ड पे ऐड हो जाता है आई टू जाके, पहले देखो, फिर निकल। पहले तो बॉन्ड पोलराइज कर दिया और Cu प्लस ने ठीक बॉन्ड है। पोलराइज कर दिया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, आई नेगेटिव लग भी रहा है, ठीक है, आई नेगेटिव लग भी रहा है, निकल भी रहा है, तो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन जो है वो अच्छी खासी हो चुकी है। अब CH नेगेटिव आराम से अटैक करता रहेगा, और अगर आई लगा भी हुआ है ना, तो उसको रिप्लेस बहुत आराम से करेगा। न्यूक्लियस कर देगा, ठीक है। बड़ा खतरनाक काम था ये वाला। ओके, और कोई यहां तक? 16। डू यू रिमेम्बर दिस? क्या था यार, एच बॉन्डिंग वाला फंडा। जब ये हाइड्रेट हो जाएगा तो एक OH इस F के साथ और एक OH इस F के साथ दो चिलेट रिंग्स बन जाएंगी। एच बॉन्डिंग वाला फंडा, ठीक है। ओके ठीक सर। है। 15 बताना। 15 में बना के देख लो, कीटो सबसे अनस्टेबल इसका बन रहा है। अच्छा खासा स्ट्रेन 109 के हिसाब से, तब 120 के हिसाब से हो गया, फॉलोड बाय दिस, ठीक है। और ये फिर भी ठीक ठाक बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, साइक्लोपेंटेनोन। तो सबसे स्टेबल ये है, फिर ये, फिर ये। सर ये जो डायोल होते हैं, जेम डायोल, ये वैसे किसी तरह से हम एग्जिस्ट भी करवा सकते हैं ना किसी कंडीशन में, क्या कर करते सकते तो हैं है, वो? ये देखो, अगर एच बॉन्डिंग स्टेबलाइजेशन हो गया, करते हैं। अच्छा। वो ठीक स्टेबल नहीं होते इसलिए उनकी प्रोपोर्शनैलिटी कम होती है कीटोन के रिस्पेक्ट में। ठीक है। सर एक बार फिर से बता दो 15 वाला। सबके कीटो बना दो, जिसका कीटो सबसे ज्यादा स्टेबल बन रहा है उसका जेम डायोल कम स्टेबल हो जाएगा। सिंपल। सबसे अनस्टेबल कीटो पहले का बन रहा है, 120 का एंगल होना चाहिए, 60 देकर रखा हुआ है, sp2 हाइब्रिड होता है ना, यस। बस। ठीक है, ओके सर। मोर। नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज। ट्वेंटी एट है सर। सीधा 28, 27। 28, 27 है ये वाला। अरे प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन क्या, तेल लेने, ग्लिप्टल फॉर्मेशन, ग्लिसर ग्लाइकॉल के साथ कीटोन का एडिशन, ये ग्लिप्टल ऊपर होगा या फॉर्मेशन। नीचे होगा? ऑब्वियसली यहाँ पे क्राउडिंग ज्यादा यही होगा ना, नीचे। नीचे मास्किंग करेगा ना ये,
यहाँ क्राउडिंग ज्यादा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टाइप रिएक्शन है ये। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा तेरा ए। इसमें सुन ध्यान से, पहले तो इसका एडिशन यहाँ पे, राइट? यस सर। अब मुन्ना ध्यान से देखना, ये हाइड्रोजन अच्छा खासा एसिडिक हो गया, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज छोड़ेगा ना पीछे, ये एस के वेकेंट डी से वो करेगा, क्या बोलते हैं, ओवरलैप। क्लियर है? यस सर। तो ये H+ निकाल के ले जाएगा ब्यूटाइल, यहां बचेगा नेगेटिव चार्ज जो CH3 पे अटैक कर देगा। करेक्ट? ओके। फिर इसका हाइड्रोलिसिस एंड यू विल गेट कीटोन अगेन। चेक, ये रहा। ठीक है सर। क्लियर है? यस सर। अब चलिए, ये सब रिएक्शन क्लास में नहीं पढ़ाई जाती है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ये निकम्मे लोग नोटिंग करेंगे तुम्हारे जूनियर्स के सर, ये तो क्लास से बताया नहीं था। कहाँ फंस गया यार ऑनलाइन के चक्कर में। और कोई? हाँ भाई, और कोई? नो सर। इस पे, इस पेज पे नो सर। आह, सर 38। 38 क्या है? सर इसमें नाइट्रो ग्रुप नहीं सर, बात तो सुनो। हाँ, सर ये वोल्केशनर वाले रिएजेंट का नाइट्रो ग्रुप पे कुछ असर होगा? कोई रिएक्शन देखी तो नहीं है वैसे मैंने। ये बनता था ना, ये इनके साथ बनेगा कि नहीं बनेगा, एक मिनट सोचने दो। ना भैया, ना बन पाएगा। रेजोनेंस है ना इसमें, यस। ना बन पाएगा भाई, ना बन पाएगा। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा क्या है, ये एफ हट के OH लग जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, मैक्स टू मैक्स। क्योंकि ये दो दो माइनस एम ग्रुप लाकर रखे हुए हैं तुमने इसमें, अच्छा खासा SNAR हो जाएगा। चेक करो, सी है ना ऑप्शन? यस सर। यस सर। मैं पहले ये लगाने जा रहा था वैसे, मैंने ए भाई दो दो माइनस है, और वो भी हीट के साथ, क्या बात है। सर अगर रेजोनेंस नहीं होता तो हट जाता? N डबल बॉन्ड O, हाँ हो जाता है, N डबल बॉन्ड O बन जाता है N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2। ठीक है। ठीक है, पर सर प्रॉब्लम एक ही है, हाइड्रोलाइज कैसे होता? दोनों NN हो गए ना।